हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और इस वीडियो के थंबनेल को देखने के बाद में आपको पता ही लग गया होगा कि एक और बार फिर से फार्मा फील्ड में पहली बार कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है, क्योंकि रिवॉल्यूशन की शुरुआत एक महातांडव के साथ ही होती है। बीएसपी फार्मेसी हमेशा से फार्मा फील्ड में क्रांति लाने की कोशिश करता है। जी हाँ, आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट होने जा रही है एक अलग तरीके से पढ़ाने की सीरीज विद प्रैक्टिकल्स। आप लोगों का एक टॉपिक जो कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, अगर जो आप देखोगे तो आपका ये थ्योरी में भी दिया हुआ है और प्रैक्टिकल में भी दिया हुआ है। वहीं पर ही जो मैं ये नया इनिशिएटिव लेकर के आ रहा हूं कि जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, हम उसको भी प्रैक्टिकली आपको कराएंगे। प्लस जो आपके प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं उनमें से जितना हो सकेगा हम उसको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब ये इनिशिएटिव कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बिना समय को व्यर्थ करते हुए हमारे केमिकल्स के साथ में शुरू करते हैं फार्मा फील्ड में एक नई क्रांति को। अब यहां पर अगर जो आप लोग आओगे बेटा जी, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड से। बड़ा ही सिंपल सा है कि लिमिट टेस्ट हम लोग क्या है, हमारा बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी चीज को कि वो नॉर्मल अमाउंट में है या फिर ज्यादा मात्रा में है। ठीक है जी, अगर जो ज्यादा मात्रा में तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। हाँ ठीक है, चल सकता है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखिए, अगर जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड आखिर हमारा क्यों यूज होता है, तो यहां पर बड़ा ही सिंपल और सरल तरीके से आप लोग डेफिनेशन में देख सकते हैं कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को हम लोग यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द क्लोराइड नामक इंप्योरिटी इन अवर सॉल्यूशन। कि हमारे क्लोराइड नामक इंप्योरिटी जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्लोराइड नामक इंप्योरिटी है या नहीं है, और अगर जो है तो लिमिटेड है या लिमिट से ज्यादा है। तो इन सब चीजों को मैं पता लगाता हूं बाय द हेल्प ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को अप्लाई करके। जैसे यहां पर देखिएगा, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल क्लोराइड इंप्योरिटी इन द फार्मास्यूटिकल्स। कि क्लोराइड नामक इंप्योरिटी हमारी फार्मास्यूटिकल में है नहीं है। अब भाई कोई बात नहीं, अब एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं कि अभी हम लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम लोग चेक कर सके कि भाई साहब की हमारी सेफ्टी और स्टेबिलिटी जो हमारी ड्रग की है, जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, ये क्लोराइड नामक इंप्योरिटीज को इफेक्ट तो नहीं कर रही है। अब आपको बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, या फिर बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम आखिरकार लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का प्रैक्टिकल करते क्यों है, क्यों चीज को अप्लाई करते हैं। अब प्रैक्टिकली भी समझाएंगे। आप सोचोगे भैया फिर से थ्योरी पर आ गए। ना मुन्ना ना, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल ही भी चीजों को समझाएंगे। पर भाई प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी तो लिखनी पड़ेगी। अब प्रिंसिपल की बात करें तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड किस प्रिंसिपल पर काम करता है। देखिए, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है बेटा जी कि मान लीजिए मेरे पास में क्या है कि स्टैंडर्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ में कराते हैं प्यारे बच्चों, उसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। जहां से हमारा क्या बनता है, अगर जो मैं इस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में मेरा ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टैंडर्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड ऑन करूंगा, तो मेरा क्या होगा बेटा जी, यहां पर सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि कुछ ऐसा होगा और व्हाइट से कलर का हम लोगों को दिखाई देगा। कैसा होगा बेटा जी, व्हाइट कलर का हमें प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। बाय द हेल्प ऑफ द एनिमेशन मैं आप लोगों को एक चीज समझाने का भी प्रयास करूंगा। दोनों चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर दिखा दी, मैं जूम इन करके भी दिखा दिया आपको कि क्लोराइड आयन रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होती है, जहां से हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो कि क्या है बेटा जी, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है। ये व्हाइट कलर का आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, कैमरामैन जरा जूम कर दीजिएगा। ठीक है जी, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो है हमारा बनता है, जो किसका प्रेसिपिटेट होता है बेटा, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है जी, अब यहां पर अगर जो मैं सिंपल सा रिएक्शन की बात करूं तो क्या रिएक्शन हमारी यहां पर होती है बेटा जी, होता क्या है कि जो हमारा क्या है सोल्यूबल क्लोराइड आयंस हैं, ये किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी,
सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, और साथ ही साथ में हमारे क्या बेटा जी यहां से हमारे नाइट्रेट आयंस हमारे यहां से रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है जी, ये हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा हमारी रिएक्शन है जो कि हमारी होती है। अब एनिमेशन के थ्रू आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमारी ये रिएक्शन होती है। जरा आप लोग यहां पर देखिएगा, बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको एक टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही होगी। ये क्या है बेटा जी हमारा, ये जो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भरा हुआ दिखाई दे रहा है इस ट्यूब के अंदर, ये जो लिक्विड लिक्विड वाला है, ये हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है। और जो मैं इसमें ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहा हूं, जो ये व्हाइट व्हाइट कलर का आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये मेरा क्या है, जो मैं ड्रॉप डाल रहा हूं, ये मेरा क्लोराइड आयंस है। और जो ये व्हाइट कलर की अपीयरेंस हो रही है, यही मेरा क्या है बेटा जी, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है, जो कि मैं यहां पर ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना करके लेकर के आया हूं। दिख रही है बात या नहीं दिख रही है प्यारे बच्चों? चलिएगा अब आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारे बेटा जी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमें क्या क्या रिएजेंट रिक्वायर्ड यहां पर पढ़ेंगे, यानी कि किस किस रिएजेंट की हम लोगों को यहां पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए सबसे पहले तो हमारे क्या बेटा जी, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमें क्या बेटा जी, हमारा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी कि AgNO3 की, भाई उसके साथ में तो रिएक्शन हो ही रही है। दूसरा हमारा क्या था, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यानी कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा हमारा क्या था बेटा जी, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड भी होता है या फिर खाली क्लोराइड भी आप लोग ले सकते हो, स्टैंडर्ड क्लोराइड आयन सॉल्यूशन, बोथ आर पॉसिबल। और लास्ट हमारा यहां पर हम लोगों को किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा जी, हमारा जो सैंपल सॉल्यूशन है भैया, जिसके अंदर हम लोग क्लोराइड की इंप्योरिटी चेक कर रहे हैं। अब स्टैंडर्डली तो पता है कर रहे हैं, अब जो सैंपल सॉल्यूशन है उसको भी तो लेना पड़ेगा ना, जिसके लिए टेस्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेपर है, अब आपके बाकी बैचमेट तो पेपर देने चले गए, या फिर बैचमेट तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सब लोग सैंपल हो। क्या है कि टीचर तो ड्यूटी देने के लिए चला गया एग्जाम हॉल में, बच्चे पेपर देने के लिए नहीं आए, तो भाई सैंपल का तो होना जरूरी है ना, जिसके अंदर हम लोग आखिरकार चेक करने वाले की क्लोराइड नामक इंप्योरिटी है या नहीं है। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी, यहां पर हमारा बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने क्या किया, कि हम लोगों को पता लग गया कि हमें कौन कौन से केमिकलों की आवश्यकता है, किस प्रिंसिपल पर हमारी रिएक्शन काम कर रही है, और अब हम लोगों को जस्ट हमारा प्रोसीजर अप्लाई करना है कि किस किस प्रकार से हम लोग चीजों को अप्लाई करने वाले हैं। देखिएगा कि हम लोग ज्यादातर लिमिट टेस्ट में क्या करते हैं बेटा जी, मैं यहां पर आप लोगों के लिए अपने दो अस्त्र निकालूंगा। हम लोग एज्यूम करेंगे दोनों के दोनों मेरे पास में क्या है, नेजल सिलेंडर है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा बड़े ही सिंपल तरीके से हमारा लिमिट टेस्ट को अप्लाई करते हैं। हम लोग दो नेजल सिलेंडर लेते हैं जो कि 50-50 ml वाली कैपेसिटी के रहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा हम लोगों को जरूरत पड़ती है बेटा जी ग्लास रोड की, ताकि कि हम लोग इसको क्या है अच्छे से हमारा स्ट्राइल कर सके, अच्छे से इसको घुमा सके, है ना, मिक्स कर सके। और तीसरा हमें जरूरत पड़ती है पिपेट की। पिपेट हमारा क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चों को 1-2 ड्रॉप देने रहते हैं, तो क्या है पिपेट की सहायता से ऐसे सक करते हैं, और उसको अभी मैं इमेज के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे कि हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले अगर जो मैं ऑपरेटर्स में आ जाता हूं, तो हमें नेजल सिलेंडर की जरूरत है, जो कि आपको यहां पर इमेज के माध्यम से दोनों 50-50 ml वाले दिखाई दे रहे होंगे। दूसरा हमें किस चीज की आवश्यकता होती है बेटा जी, हमारी ग्लास रोड की, जो कि हमारा क्या बेटा जी स्ट्रिंग करने के लिए, घुमाने के लिए चीज की आवश्यकता होती है। और तीसरा हमारा क्या है, पिपेट, जो कि इतने अलग अलग प्रकार की आती है, बट आपके कॉलेज में ये रेड वाली इजीली अवेलेबल होगी। बाकी आपके कॉलेज में कौन सी अवेलेबल है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। इनके अलावा और हमें कोई इंस्ट्रूमेंट की, कोई ऑपरेटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, बीकर है जिसमें हमें केमिकल लेने पड़ते हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे प्रोसीजर के बारे में कि हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का प्रोसीजर आखिर होता क्या है। व्हाट वाज द प्रोसीजर बिहाइंड द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अब देखिएगा क्या है, देखिए यहां पर आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। हम लोग यहां पर एक बीकर लिए हैं और एक हम लोग क्या है दूसरा बीकर लिए हैं। ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, वैसे ये हमारा बीकर है। यहां पर समझिएगा कि मैंने इसमें क्या लिया बेटा जी, हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एडिटर जी इस पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मार्क कर दीजिएगा। और ये हमारा क्या है बेटा जी, सैंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब दोनों सॉल्यूशंस का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है जी, अब यहां पर हम लोग दोनों ही सॉल्यूशंस को बनाते हैं, तो इसी वजह से हमने क्या, हमारे दो अस्त्र लिए थे,
तो एक पर हम मार्क करते हैं टेस्ट और एक पर मार्क करते हैं हम लोग क्या, स्टैंडर्ड। ठीक है, और अब हम लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बड़े ही सरल भाषा में आपको समझ में आएगा। यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोगों ने दो नेजल सिलेंडर लिए हैं, जो भी हम लोगों ने दो नेजल सिलेंडर लिए हैं, एक नेजल सिलेंडर पर मार्क करते हैं हम लोग क्या बेटा जी, हमारा टेस्ट सॉल्यूशन, और एक पर मार्क करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। चलिए मार्क कर दिया है तो भैया हमने थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है। अब इसके ऊपर मार्क कर दो टेस्ट, इसके ऊपर मार्क कर दो स्टैंडर्ड। मार्क कर दिया, कर दी मार्किंग। चलिएगा जी, आगे क्या करेंगे अब हम जी, आगे अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी, हम लोग दोनों ही सॉल्यूशंस में, एक में जिसपे टेस्ट सॉल्यूशन मार्क किया उस पर डालेंगे बेटा जी हमारा क्या, सैंपल सॉल्यूशन, और जिसके ऊपर हम लोगों ने क्या बेटा जी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मार्क किया, इसमें क्या डालेंगे बेटा जी, हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशंस को ऐड ऑन कर दिया कि ऐड किया सैंपल सॉल्यूशन को फर्स्ट सिलेंडर में, और ऐसे हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को सेकंड सिलेंडर में ऐड कर दिया। अब 1 ml हम लोग क्या डालेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का डालेंगे दोनों के अंदर, टेस्ट वाले के अंदर भी और स्टैंडर्ड वाले के अंदर भी। ये ढिंचक 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 ढिंचक, ठीक है जी। टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर भी डालेंगे और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर भी 1 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी, ऐड ऑन कर रहे हैं। ऐड ऑन कर दीजिए, चलिएगा जरा। अब 1 ml ऐड ऑन करने के बाद में थर्ड स्टेप में हम लोग क्या आएंगे, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट की, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की, यानी कि AgNO3 की, दोनों के अंदर ऐड करेंगे। और लास्ट हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, यहां पर हमारा इस सॉल्यूशन को 5-5 मिनट के लिए ऐसे साइड में रख देने का, 5-5 मिनट के लिए दोनों ही सॉल्यूशंस को साइड में रख देने का। अब यहां पर हम लोग चेक करेंगे टर्बिडिटी को। टर्बिडिटी को कैसे चेक करेंगे, आ जाइएगा। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे बेटा जी, हमारा क्या करेंगे, हम लोग टर्बिडिटी को चेक करेंगे। टर्बिडिटी कैसे चेक करते हैं जरा बताते हैं, काहे को टेंशन लेते हो। ये इमेजेस के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। आप बोलोगे भैया गूगल से तो कोई भी फोटो उठा लेता है, भाई साहब इधर भी देख लो जरा, कैमरामैन जी जूम कर दीजिएगा। ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन वाला है, ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाला, क्योंकि कान पर अभी लगाया हुआ था इसी वजह से तुम समझ रहे हो कि सर मजाक कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि इसकी टर्बिडिटी कम है, इसकी टर्बिडिटी ज्यादा है, अगर जो आपको जूम इन करके दिख रहा होगा। बस यही तो कॉन्सेप्ट था अपना, कि अगर जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम आती है, लाइक दिस इमेज, अगर जो आप लोग यहां पर देखोगे, क्या है बेटा जी, जो हमारी टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड वाले सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से कम है, इसका मतलब हमारा लिमिट टेस्ट क्या है बेटा जी, पास है। और अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा हो जाती, इसका मतलब हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाता। ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे, आगे अगर जो तुम लोग आओगे तो यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो ऑब्जर्वेशन में हमें यही चीज देखनी रहती है, क्या बेटा जी, कि अगर जो टर्बिडिटी टेस्ट सॉल्यूशन की लेस देन है या फिर इक्वल है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो सैंपल पास कर जाएगा टेस्ट को, और हम लोग करेंगे ये। वहीं पर ही भाई दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर जो हमारी जो टर्बिडिटी है टेस्ट सॉल्यूशन की वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा हो जाती है, मोर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो हमारा सैंपल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके अलावा देखिएगा बेटा जी, एक चीज मैं यहां पर आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हम लोग क्या है, इतनी मेहनत काहे कर रहे हैं, ताकि कि आप लोगों को चीजें को हम लोग क्या है, अच्छे से और डीप तरीके से समझा सके, है ना, आप लोगों को पढ़ाई में रुचि आ सके। तो अब क्या है जी, यहां तक ऑब्जर्वेशन तक तो आज तक हमने भी आपको पढ़ाया और आपने हर जगह पढ़ा है, बट हम लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड यूज ही क्यों कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे रीजन। ये तो सीख गए भैया की लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इस वजह से करते हैं, पर क्या रीजन है इसके पीछे, तो उसके पीछे का रीजन भी देखो आप, कि इंपोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड की क्या इंपोर्टेंस है उसकी। तो बेटा जी देखिएगा, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड की इंपोर्टेंस बड़ी ही सिंपल और बड़ी ही सरल सी है, बड़ी ही सिंपल और बड़ी ही सरल सी है। क्या है कि फार्मास्यूटिकल की हमारी प्योरिटी को एनालिस्ट करता है ये, कि प्योर है वो। उसके क्या बेटा जी, टॉक्सिसिटी ड्यू टू एक्सेस क्लोराइड, कि ज्यादा क्लोराइड होने की वजह से वो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टॉक्सिक हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, तो इस वजह से क्या है, उससे भी बचाता है। जो भाई लिमिटेड है तो ठीक है। और हमारा क्या, क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि क्यूसी डिपार्टमेंट को क्वालिटी कंट्रोल जो हमारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की होती है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है, उसको भी क्या है बेटा जी, मेंटेन करने का काम करता है, बैलेंस रखने का काम करता है। इस वजह से हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को अप्लाई कर रहे हैं।
इसी वजह से मैं आपसे बोलता हूं कि सर हम तो कॉलेज भी जा रहे हैं, तो काहे ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग ज्वाइन करें, काहे आपका कोर्स हम लोग बाय करें। तो इसी वजह से हम आपको एक चीज बोलते हैं कि बेटा जी ऑनलाइन कोर्सेज बाय इस वजह से कीजिए क्योंकि यहां पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट डीपली पढ़ाए जाते हैं। यहां पर आप लोगों को जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इस तरीके का इनिशिएटिव हम लोग अब हर सेमेस्टर में लेकर के आ रहे हैं। यहां पर हम लोग आप लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाते हैं, जिसके सभी सेमेस्टर के न्यू बैचेस, फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, हर एक सेमेस्टर की जो लाइव क्लासेस है, जो न्यू बैचेस है, जो कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग ये सोचते हो कि हमारे पेपर आ गए हैं, हम लोग क्यों ज्वाइन करें, अगले सेमेस्टर में कर लेंगे। आप लोग ये कुछ स्क्रीनशॉट रीड कीजिए। जिन बच्चों ने हमारा 15 दिन पहले पेन किलर बैच ज्वाइन किया, वो आज इतने खुश हैं कि वो मास्टर कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं अगले सेमेस्टर्स का। तो भाई आप लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, मुझे नहीं पता व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, बट बेटा जी अगर जो आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे चीजों को सीखोगे। आप लोग सोचते हो कि सब कुछ ये हो जाए, ऐसे हो जाए, दैट वाज नॉट अ पॉसिबल थिंग। इसी वजह से आप लोगों के लिए कोर्सेज डिजाइन किए गए जिनका प्राइस मात्र 999 है, जिनका प्राइस मात्र 1499 है, हद से हद 2100 रुपए है, 2499 रुपए है, जिसके अंदर आपके घर पर नोट्स आते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, हर संडे टेस्ट होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, XYZ सब कुछ आपको मिल जाता है। और अब जो प्रैक्टिकल की कमी थी वो भी अब हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, तो क्यों इंतजार कर रहे हो। तो जाकर के कोर्सेज में एनरोल करो। कोई भी दिक्कत है इन हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं और बात करते हैं हमारा पूरा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के कंक्लूजन के बारे में। तो जी कंक्लूजन के बारे में बात की जाए लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के, कि व्हाट वाज द कंक्लूजन बिहाइंड द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या आएगा बेटा जी, कि जो हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है वो क्या है बेटा जी, हमारा क्रिटिकल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, किसका, हमारे फार्मास्यूटिकल का, जो कि अभी मैं QC डिपार्टमेंट की बात आपको बता रहा था। दूसरा हमारा क्या बेटा जी, हमें क्या इंश्योर करता है, क्या, कि जो भी हमारा ड्रग या फिर जो भी हमारे ड्रग है जो हमारा मीट करेगा रेगुलेटरी स्टैंडर्ड से या फिर एंड आर सेफ फॉर कंजप्शन, कि हमारा क्या है कि किसी के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है, जो भी हमारा क्या बेटा जी, जो भी हमारा ड्रग्स है, जो भी जिसके अंदर भी हमारे क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, या फिर जो भी हमारा क्या बेटा जी वहां पर क्या है कि कैसे उसको कंजप्शन, किस तरीके से उसको लिया जाए, किस तरीके से उसका इनटेक किया जाए कि वो सेफ कंजप्शन उसका किया जा सके। तो इन सब चीज को इंश्योर करने के लिए हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड बेसिकली अप्लाई होता है, जहां से हम लोग क्लोराइड आयन की इंप्योरिटीज को चेक करते हैं। और ये बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने है आपको बताया कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड कैसे परफॉर्म करते हैं भाया। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सरल है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये तरीका क्या आप लोगों को पसंद आया वो भी जरूर कमेंट करके बताएं। और मैं ये डेफिनेटली पुनीत भैया आपसे आज प्रॉमिस करते हैं, पूरा BSV फार्मेसी का टीम आपसे प्रॉमिस करता है कि आप लोगों के लिए अगर जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट अच्छा आता है, आपके कमेंट्स अच्छे आते हैं, आपका फीडबैक अच्छा आता है, वी विल डेफिनेटली डिजाइन अ फार्मा लाइब्रेरी and a pharma lab for each and every practicals with chemicals, with instruments, with proper things। जस्ट आप लोगों का एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इस वीडियो को पब्लिक करने में थंबनेल टीम, एडिटिंग टीम है ना, उसके अलावा आपकी जो PPT मेकिंग टीम है वो आपके पुनीत भैया, एंड बाकी आप लोगों का जो ये स्टूडियो हमारा बना हुआ है, ये काफी सारे लोग लगते हैं। तो जस्ट आप लोगों का फीडबैक जरूर चाहिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।